नमस्कार, प्रणाम। मैं नीतीश राणा और अभी मेरा मौजूदगी इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पे वर्तमान विधायक मौजूद हैं रुहेल रंजन जी। इन्हीं से कुछ वार्तालाप करते हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है सर। धन्यवाद नीतीश जी। सर, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के आप विधायक बन के गए हैं सदन में, क्या वहाँ पर आप लोगों को लगा? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी हमारे इस्लामपुर विधानसभा के भाई बहन हैं, परिवारजन हैं, जिन्होंने मुझे इतने भारी बहुमत से जिता करके भेजा है। उन सब का मैं एक बार आपके चैनल के थ्रू तहे दिल से धन्यवाद। आदर्श स्वच्छ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र बन पाएगा देखिए 25 से 30 के कार्यकाल में? देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले 5 सालों में जितने भी अभी बचे हुए काम हैं वो सारे एक तो पहले पूरा हों और रोज़गार की अधिक से अधिक व्यवस्था इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही हो, ताकि जितने भी हमारे भाई बहनों को बाहर जाना पड़ता है वो न जा कर के इस्लामपुर या नालंदा में ही उनको रोज़गार मिले। युवा के लिए क्या अपील करते हैं? जी, मैं सबसे पहले तो युवाओं के लिए जी मेरा तो यही है कि रोज़गार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आए। मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि इसके लिए मैं कई मुलाकातें भी कई लोगों से कर चुका हूँ और डिपार्टमेंट में भी बहुत लोगों से बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। समस्या एक ही आई है कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे किसान भाई ज़मीन नहीं दिए हैं फैक्ट्री लगने के लिए, तो उस कारण से 18,000 एकड़ के ऊपर पूरे बिहार में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में ज़मीन इकट्ठा करी है, लेकिन उसमें से इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी एकड़ ज़मीन नहीं है। कोई भी फैक्ट्री लगने के लिए ज़मीन सबसे पहले चाहिए। लेकिन सर, ज़मीन अगर जो किसान दे देंगे तो फिर किसान क्या करेंगे? देखिए किसान, क्योंकि ज़मीन से ही भरण पोषण करते हैं बाल बच्चा को, तो फिर किसान क्या करेंगे? देखिए हमारा तो यही कहना है कि किसान भाइयों को 2 गुना से 4 गुना पैसा उस ज़मीन का मिलता है। यानी अगर मुआवजा मिलता है, लेकिन सर 2 साल 4 साल तक तो फैक्ट्री बनेगा, अब कब आएगा पैसा? तो फिर जब तक वो क्या कर पाएंगे? देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि जैसे बाकी विधानसभा क्षेत्रों में लोगों ने ज़मीनें अपनी दी हैं 2 गुना और 4 गुना तक पैसा ले करके, तो मेरा सबसे यही कहना है कि अगर आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ज़मीन दीजिएगा तो उस पर ही फैक्ट्री लगेगी। अगर फैक्ट्री नहीं लगेगी तो रोज़गार कहाँ से आएगा? रोज़गार नहीं आएगा तो फिर वही होगा जो अभी तक होता आ रहा है। तो इसलिए मेरी विनती है कि कुछ किसान भाई अगर ज़मीन देते हैं तो उससे यहाँ के जितने भी युवा हैं उनका भला ही होगा। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के जो शिक्षा व्यवस्था बहुत लचर है सर, उसके बारे में क्या आपका सोच है? जी, देखिए शिक्षा में 2005 से लेकर के 2025 तक काफ़ी काम हुआ है। अगर आप देखेंगे 2005 में जो स्थिति थी बहुत ही जर्जर थी और बहुत ही दयनीय थी। उस स्थिति से अब बहुत बेहतर स्थिति में हम लोग आ गए हैं, पर अभी भी कुछ काम होना बाकी है और वो सब काम हम लोगों के ध्यान में है और वो सब अगले 5 सालों में पूरा होगा। सर, लेकिन सिस्टम नहीं सुधरा। हम माने कि नीतीश जी बहुत कार्य किए हैं 15 साल 20 साल में, लेकिन यहाँ के जो सिस्टम है सरकारी स्कूल के, वो व्यवस्था नहीं सही हुआ। मतलब सिस्टम का मामला आप क्या कहना चाह रहे हैं? सिस्टम मतलब कि शिक्षा में सुधार नहीं हुआ। शिक्षा में सुधार नहीं हुआ कहने का मतलब कि टीचर नहीं आते हैं आपके हिसाब से, या टीचर आते हैं और ठीक से नहीं पढ़ाते हैं? टीचर आते हैं लेकिन गाइडलाइन से बच्चों को नहीं कर पाते हैं सही से। तो मेरी आप सबसे विनती है कि जो स्कूल में और जो टीचर आपको ऐसा लग रहा है मुझे चिन्हित करके वो बताएं, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तुरंत कार्रवाई होगी। जी ठीक है। युवाओं के लिए क्या करिएगा 5 साल के अंदर? मैं जी युवाओं के लिए तो पहले दिन से लग चुका हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी कोशिश है कि रोज़गार की अधिक से अधिक सुविधाएँ यहाँ इस्लामपुर में बने, जिसके लिए मैं पहले दिन से 15 नवंबर से लग चुका हूँ। और क्या स्थिति हुई है ये भी मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया। तो मेरा अगला 5 साल में जितना ऊपर वाले ने ताकत दी है, पूरी ताकत लगा करके पूरी मेहनत से मैं अगले 5 साल में पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की सुविधाएं बने। जी, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आप क्या सोचें हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था में देखिए, ऑलरेडी मैं इस्लामपुर के अस्पताल में कई बार जा चुका हूँ और वहाँ पे जो भी मुझे छोटी मोटी त्रुटियाँ दिखी हैं उसको मैं सिविल सर्जन साहब को भी बता चुका हूँ। और कई और वेलनेस सेंटर और हेल्थ सेंटर अभी इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे, कुछ बन रहे हैं और बनेंगे, और जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो एकदम दुरुस्त हो जाएगी। सर, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाज़ार में ही एक सामुदायिक भवन के निर्माण करके छोड़ दिया गया, मतलब निर्माण करने के लिए कार्य बाधित है, बंद कर दिया गया। क्यों बंद है सर, उसके बारे में आप बता सकते हैं? उस बारे में अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। अभी हम लोगों को 6 ही दिन हुए हैं ओथ लिए हुए,
तो आप कुछ समय दीजिए, उसके ऊपर हम लोग पक्का जानकारी ले करके फिर कार्रवाई करेंगे। चलिए, तो अभी हमारे साथ थे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक रूहेल रंजन जी। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या राय है, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।